तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो लोग मुझे बोलते हैं कि सो के आओ, सो के आ जाता है मुंह मुंह धो के आकर, भाई मैं मुंह धो के आता हूँ, मेरी आंखें ऐसी, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग थंबनेल देख चुके हो, इसकी जो वीडियो होने वाली वो होने वाली कि कैसे शोएब ने जो है मीडिया को इग्नोर कर दिया। अभी वो नया कैप्चर हुआ तो उस बारे में बात करेंगे। सेकंड जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्या जो दीपिका शोएब है वो हिना खान की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि शोएब जो इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अभी कुछ टाइम पहले ही जो शोएब है वो हॉस्पिटल से बाहर निकला, तो किसी काम के लिए घर या कहीं जा रहा होगा, तो मीडिया ने उसे कैप्चर किया। मीडिया ने उसे क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछने की कोशिश करी, बट भाई साहब में एटीट्यूड और तकब्बुर इतना है कि भाई साहब गाड़ी में बैठे और ऐसे कर करके भाई जैसे कि उससे पता नहीं गर्दन में इतनी ओवर एक्टिंग। अगर अपने सीरियल में उसमें कर ली होती ना, तेरे पास कुछ काम होता नल्ले। इतना शोएब इतना नल्ला है ना भाई, मैं क्या बताऊं। मतलब जिस मीडिया को जब इनको जरूरत होती है, जिस मीडिया को पैसे देके बुलाते हैं, उसी मीडिया जो आज इनको अब कैप्चर कर रही है। अब मुझे तो पता भी नहीं वो मीडिया है क्या है, ओवर एक्टिंग चल रही है। खुद ही आरती से वीडियो बनवा रहे हैं, खुद ही मीडिया वालों को भेज रहे हैं। पेड पीआर अभी भी चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब बीमार हुई है कि क्या हुआ यही समझ नहीं आ रहा है। खुद ही वीडियो बनवा रहा है, खुद ही वहां पर भेज रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, क्योंकि कोकिला वैन में जो है जो मीडिया है वो अंदर अलाउड नहीं है, तो ये वीडियो बना कौन रहा है फिर जब मीडिया नहीं। तो ऑफकोर्स इसके जो लोग हैं वो बना रहे हैं। अब वो मीडिया पोर्टल्स को दे रहे हैं कि आप छापो, आप ये सारी इमोशनल लाइनें लिखो, लोगों की सिंपैथी गेन करो। भाई इतना गिरा हुआ है ना शोएब। अब मुझे समझ में आ गया भाई, मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ कि दीपिका बीमार है। मैं इस चीज़ में नहीं बोल रहा कि वो अच्छा हुआ वो बीमार हुई और वो सही ना हो। मैं जरूर चाहता हूँ भगवान से कि वो सही हो जाए, उसकी जल्दी स्पीड रिकवरी हो, उसका जो ऑपरेशन हो सक्सेसफुल हो, जो भी चीज़ है वो सही हो जाए, बस उसमें मेरा कोई वो नहीं। पर मैं यहाँ पे शोएब से बहुत ज़्यादा इतना वो है ना, शोएब इतना एटीट्यूड, इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है भाई। पहले खुद ही मीडिया वाले क्या ही है, वो आरती को बुलाता है, उसे शूट करवाता है, और लोगों ने यहाँ तक इनको पकड़ के मतलब इनकी इतनी धुलाई करी कमेंट सेक्शन में। लोगों को टाइमिंग भी लिखने पता है लोग, मैं तो इतने ध्यान से देखा, लोग नीचे कमेंट सेक्शन में टाइमिंग लिख रहे हैं कि 143 से 144 तक देखो, वहाँ पे शीशे में आरती दिखाई दे रही है जो इनको शूट कर रही है वहाँ पर। तो आप लोग ये बताइए कि मतलब इस टाइम भी और कैसे कर रहा था बताया तब, नहीं प्लीज हमें शूट मत करिए, तुझे तो शूट ही कर देना चाहिए बेबड़े शोएब। मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है भाई। बीमारी की हालत में भी इनको चाहिए डॉलर्स, इनको चाहिए पैसे, और इनके जो अंधे कुछ फॉलोअर्स हैं ना, उनको बात समझ में नहीं आती। मतलब उनको ये चीज़ें दिखती नहीं है कि मतलब आधी ऑडियंस को दिख रही है, लोग कॉल आउट भी कर रहे हैं, लोग फैक्ट के साथ इनको चीज़ें बताते हैं, फिर भी कि तुम उनकी बीमारी कैसे। हम बीमारी का मजाक नहीं बना रहे हैं भाई, बीमारी का हमने कब बोला है। मैंने तो खुद बोला है कि अगर वो बीमार है, और बीमार वो है, वरना को इतना बड़ा झूठ नहीं बोलता, हॉस्पिटल में इधर उधर नहीं घूमता। मुझे पता है वो बीमार है, मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि वो सही हो जाए जल्दी, उसकी स्पीडी रिकवरी हो, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और वो जल्दी घर लौट कर आए। बट जो ये नाटक हो रहा है ना शोएब का, जो ज़्यादा नाटक हो रहा है उसके बारे में हमें बेकार लग रहा है कि मतलब बीमारी के नाम पर भी तुम्हें पैसा लेना है। और तभी इसने अभी जो मीडिया थी, पता नहीं इसी का कोई बंदा था, तभी मुझे लग रहा है ये रुका नहीं, वहाँ पे एटीट्यूड दिखा रहा था वहाँ पे उसको। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, वो गया शोएब भाई इसने एकदम वो गेट बंद कर लिया अपनी गाड़ी का और बैठ गया, और फिर ऐसे गर्दन कर करके अपना ऐसे कैप संभाल रहा था जैसे कि पता नहीं शाहरुख खान यही है। इतना ओवर एक्टिंग क्यों करता है। मतलब लोग नीचे लिख भी रहे हैं कि ये जेड लिस्टर्स की वीडियो बनाने की जरूरत ही क्या है। इतनी फ्लॉप जो दो एक्टर्स हैं, चलो दीपिका तो अपने, अब तो दीपिका भी नहीं है, मैं दीपिका को भी नहीं मानता। अपने टाइम पे थी वो, सिमर के टाइम पे थी कि जिस टाइम पे उसको लाइमलाइट वगैरह मिलती थी, फेमस थी वो, उस टाइम मैं भी मानता हूँ। पर इस टाइम दोनों ही बहुत ही डिग्रेड है। और ये तो जो बोलते हैं जेड लिस्टर की लिस्ट में सही में है शोएब को तो कुछ काम नहीं है, बस ओवर एक्टिंग करवा लो। तकब्बुर इसमें इतना है, लोग इतना लिख रहे हैं कि तबक्कुर इतना है इसमें, इतना एटीट्यूड है अभी भी, मतलब मान नहीं रहा है अभी भी। इतने सब कुछ होने के बावजूद भी डॉलर बनाने से बाज नहीं आ रहा है। क्या हो जाता अगर 1 मिनट रुक के, अगर वो कोई था भी मीडिया पोर्टल्स का, चलो आ भी गया होगा, तो क्या वो 1 मिनट रुक के उसको बता नहीं सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था उसको कि मतलब हाँ सब ठीक है। पर नहीं, भाई साहब को तो एक लॉन्ग वीडियो बना के यूट्यूब पर डालनी है, जो कि बात मैं पहले भी कॉल आउट कर चुका हूँ कि मतलब भाई साहब को लॉन्ग वीडियो बनानी है, यूट्यूब पर डालनी है, डॉलर्स कमाने हैं, उसमें मोनेटाइजेशन लगाना है, एड्स लगाने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। अगर वो ऐसी मीडिया को पहले बता देंगे तो लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी जो है वो कहाँ रह जाएगी। इसलिए भाई साहब गुस्से में तंतनाते बैठे गाड़ी में और ऐसे ओवर एक्टिंग करके जैसे कि पता नहीं शाहरुख खान बैठा है, लिस्टर्स कोई एक्टर बैठा है, ऐसे करके वो निकल गया वहां से। इसी बात पे मुझे बेकार लगता है ये शोएब, जो इसमें इतना एटीट्यूड है ना, इतना जो घमंडी है। अभी
तभी इसके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। पहले तो मतलब खुद पैसे दे के तुम मीडिया वालों को बुलाते हो, फिर खुद ही उनके साथ बदतमीजी भी तुम करते हो, एटीट्यूड दिखाते हो उनको। जैसे आते टाइम भी कर रहा था, नहीं नहीं हमें मतलब हमें बहुत दुख है, तो तूने बुलाया क्यों है पैसे देकर, और आते थे क्यों शूट करवा रहा है यहाँ पे। अगर ये वो ब्लॉग अगर वो आते थे शूट करवा रहा था क्योंकि ब्लॉगिंग का कॉन्टेंट चाहिए इनको, ब्लॉगर बनना है। ब्लॉगर अभी भी इनको पैसे की पड़ी है, डॉलर्स की पड़ी है, क्योंकि अभी अगला वाला ब्लॉग आएगा उसमें रोना धोना भी तो करना है कि हम ऐसे गए, ये देखिए ऐसा सब कुछ हो रहा था, हम हॉस्पिटल में ऐसे घुसे, ये सारी चीज़ें, ये सब भी तो दिखाना है लोगों को। तभी तो जो इनकी जो पागल ऑडियंस है उसको तभी तो पागल बना पाएंगे, जो नीचे लिखती है कि नहीं नहीं ये फेक नहीं है, ये सच में बीमार हैं, ये मीडिया आ जाती है पता नहीं कहाँ से इनका वो करने। भाई वो खुद पैसे दे के बुलाते हैं, मीडिया को इतना पागल नहीं है। मीडिया के व्यूज़ आ रहे हैं तो इनको भी, ये भी फेमस होते हैं उससे, मीडिया को इससे कुछ वो नहीं पड़ता है। खुद पैसे दे के बड़े बड़े जब सेलिब्रिटीज़ बुलाते हैं तो ऑफकोर्स ये भी बुलाते ही हैं उनको। झूठ क्यों बोलना है इस चीज़ में। अब यहाँ पे देखना भी जब इनका नया ब्लॉग आएगा ना उसमें पक्का कुछ ना कुछ बेकार उल्टा सीधा बोलने वाला है शोएब। मुझे तो इस पर एकदम जम दिखाई दे रहा है इस टाइम। मुझे सिर्फ गुस्सा आ रही है कि जिस हिसाब से खुद ही पैसे दे के बुलाते हो, जब वहाँ पे इनको शूट कर रहे हो, कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि दीपिका के बारे में कुछ अपडेट दे दो, तो भाई सब गुस्से में तनतनाते हो, गाड़ी का एकदम गेट बंद करके और ऐसे ऐसे करके कि पता नहीं कितने बड़ी सेलिब्रिटी हैं, और छुपने की कोशिश, ओहो हमें मत कैप्चर करो, बल्कि खुद ही कैप्चर होना चाहते हैं। भाई आप लोग बताना आप लोग क्या कहना है इस पर। ये बहुत ही घटिया है एकदम शोएब। शोएब सही में बहुत घटिया है भाई, सबसे घटिया जिनके घर में शोएब ही मुझे लग रहा है इस टाइम। बस पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कंटेंट के लिए ऐसे हो सकता है अच्छा पति हो, अच्छा केयर वगैरह करते हो, पर पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे इतना समझ में आ गया अभी, कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकता है। बीमारी का भी बहाना नहीं, मैं ये नहीं बोला कि बहाना बनाए, बीमारी है उसके बाद बीमारी के नाम पे ये सब कौन करता है, पेड या एक्टिविटी कौन कराता है। तो तुम्हें उसमें पता है इतनी जब बीमारी होती है ना तो किसी को अपनी सुध बुध भी नहीं रहती है कि मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पर यहाँ पे तो ब्लॉग शूट हो रहा है इनका, यहाँ पे तो इनका कॉन्टेंट बन रहा है, आगे डॉलर कमाना है ना भाई इनको। इसी पे फिर इनके वो जो अंधे फॉलोअर्स सब आके बोलते हैं इनके बारे में ऐसा मत बोलो, ये मत बोलो, तो और क्या बोल रहे हैं तुम ही बता दो हमें। तो दूसरे पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि क्या ये हिना की कॉपी करना है, क्योंकि नीचे कमेंट में बहुत सारे लोग लिखे थे कि जैसे हिना का बहुत बड़ा वो हुआ था, उसको तो कैंसर हुआ था, तो उसको मीडिया ने बहुत कैप्चर वगैरह किया था, तो सेम उसकी तरह सिंपैथी गेन करना चाहते हिना की तरह। हाँ तो करो भाई, हिना तुमसे बहुत आगे, पता है वो तुमसे बहुत अच्छी एक्ट्रेस वगैरह है, वो तुम दोनों से, और स्पेशली शोएब से तो बहुत ही ज़्यादा है। पर करो तुम, करो ये सब करो तुम पहले, ठीक है हिना की कॉपी भी कर रहे हो तो करो, बट एटलीस्ट जो मीडिया वाले हैं जो भी तुम्हारी वीडियो शूट करो उसको रेस्पेक्ट तो थोड़ा दो। अगर वो कुछ पूछ रहा है तो एटलीस्ट उसको बता तो दो कि क्या सीन है क्या नहीं। आप उसको बता भी नहीं रहे हो, बुला भी रहे हो, बस अपना एटीट्यूड गंदा सा ओवर एक्टिंग दिखाने के लिए कि नहीं नहीं हमें शूट मत करो, हमें शूट मत करो, और फिर एकदम गाड़ी में घुस जा रहे हैं भाई साहब, और पता नहीं एकदम शाहरुख खान की तरह एक्टिंग, मतलब चीप शाहरुख खान जिसके बोलते जैड लिस्टर वाला ये एक्टर इतना घटिया है, मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। और थर्ड जो पॉइंट होने वाला है कि बस वही होने वाला है कि मतलब दीपिका अभी ये शोएब का कुछ टाइम बाद ब्लॉग आएगा, उसमें कुछ रोएगा धोएगा और फिर बताएगा कि मतलब कैसे हम सब आए ऐसे, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ पर। यही था कि इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है शोएब, जो ये क्यों नहीं उसको मीडिया वालों को खुद ही बुलाता, क्यों उन्हें फिर बताता क्यों नहीं है कुछ कि मतलब क्या अपडेट है क्या नहीं। लोगों को भी नहीं बता रहा है, लोगों को भी पागल बना रहा है। इनके जो अंधे फॉलोअर्स है फिर वो बोलते हैं कि इनके बारे में ऐसा मत बोलो। जब सब लोग फैक्ट के साथ बता रहे हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तब भी लोग भरोसा नहीं करते भाई, तब भी लोग लिख रहे हैं कि तुम फेक बोलते हो, तुम झूठे हो, तुम लायर हो। अरे भाई हटो यहाँ से। इनके जो अंधे फॉलोअर्स हैं इनकी तरह पागल है, मुझे लग रहा है साइको इनकी तरह दिमाग से, बिल्कुल उन्हें कुछ पता जाता तो है नहीं, फिर वो कमेंट करने आते हैं। उन्हें दिखता नहीं है क्या लोग क्या लिख रहे हैं नीचे कमेंट में। लोग लिख रहे हैं कि इस टाइमिंग से इस टाइमिंग तक उन्होंने आरती को कैप्चर किया, तो क्या वो जाकर ब्लॉग में नहीं देख सकते कि आरती कहाँ पर दिख रही है, उसके बाद ही दूसरे लोगों की वीडियो में जाकर कमेंट करें कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। पहले खुद तो तुम अपनी आंखों की चेकअप करा के आओ, खुद तो अपने दिमाग का सही कराओ, ठीक है, फिर आके किसी और को बोलना। जैसे तो मुझे ट्रोल करो ना कि अपना तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है और तुम्हें इसकी जरूरत है, तो पहले मुझे लग रहा है तुम लोगों को जरूरत है, तुम लोगों की सबसे पहले तो अपनी आंखों का चेकअप कराओ और अपने कानों का चेकअप कराओ, अपनी बुद्धि सही करो, ठीक है। बादाम खाओ और थोड़ा वो बनो, थोड़ा इतना डम्ब बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा वो बनो यार इस दुनिया के साथ, थोड़ा चालाक तो बनो। ये सब फालतू की चीज़ें मतलब ये सब करते रहते हो तुम दूसरे की वीडियो में जाके, मेरी वीडियो में आके कि तुम पागल हो, तुम ये वो, बल्कि मैं सारी चीज़ें फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। और लोग भी नीचे लिख रहे हैं तब भी नहीं समझ में आता है, जो इनके जो अंध भक्त और जो जिनको बोलते हैं कि एकदम आंखें फोड़ के जो इनकी वीडियो देखते हैं, अपनी कान फोड़ के और आंखें फोड़ के, जो अपने दिमाग को एक साइड में रखे, बल्कि उनके दिमाग में तो गोबर ही भरा है, मुझे ऐसा लगता है। जिस हिसाब से वो कमेंट करते हैं ना, मुझे लगता है गोबर ही भरा है उनके दिमाग में, तब भी वो इतना उल्टा सीधा लिख भी पाते हैं। और यहाँ पर हम उल्टा सीधा बोल नहीं रहे हैं, जो फैक्ट है हम वही बताते हैं। क्या ये फैक्ट नहीं है कि वहाँ पे आरती जो उसका वीडियो शूट कर रही थी तब उसने अपने सारे मीडिया पोर्टल्स को भेजा है सिंपैथी गेन करने के लिए, तो ठीक है अगर वो आरती कर भी रही थी उसमें कोई वो नहीं है, तो उसमें फिर इतना एटीट्यूड दिखाने वाली क्या बात है कि नहीं नहीं प्लीज़ हमें शूट मत करिए, हमें शूट मत। क्या है भाई यार, क्या है यार, अगर शूट करने तो चुपचाप तुम निकलो ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। पर नहीं, तुम्हें तो ओवर एक्टिंग करनी है, इसी ओवर एक्टिंग की वजह से तुम्हें काम नहीं मिलता। उनको पहले मीडिया में दिख जाता है कि ये तो इतना ओवर एक्टिंग मीडिया के सामने करता है, कैमरा के सामने तो फट पड़ेगा एकदम ओवर एक्टिंग करके, तभी तो तुम्हें कुछ काम नहीं मिलता भाई।
इतना बेकार है भाई ये बंदा, मतलब ऐसे फैमिली के लिए मुझे सही लगता है, बट ऐसे कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकता है, कितना भी नीचे गिर सकता है, ये मुझे आज समझ में आ चुका है। तो चलिए ठीक है, अगर आप बताना ही आप पॉइंट्स कैसे लगे, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।